तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 और आज एक बार फिर से पहुंचे हैं RLS इंटरनेशनल स्कूल और यहाँ पर 79th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया जा रहा है। आइए देखते हैं। Divine blessings. आइए गायत्री मंत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाह, तालियां भाई तालियां। वाह, भारत माता की जय। दोस्तों अब चलते हैं RLS इंटरनेशनल स्कूल की शूटिंग रेंज में। आइए देखते हैं इंडिपेंडेंस डे पे ये बच्चे क्या करने वाले हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हाथों में अपनी गन्स लेकर इंडिपेंडेंस डे पे अपनी गन से इन्होंने जो है अपने देश के फ्लैग को सलामी दी और यहाँ पर तैयारी लगातार चलती रहती है। अभी अभी ब्लॉक लेवल के गेम्स जो हैं हरियाणा में हुए हैं, उसमें जान लेते हैं यहाँ के जो कोच हैं रवि राणा जी से क्या जो अचीवमेंट है अब की बार उनकी। इस वर्ष जो हमारे स्कूली गेम्स हुए हैं ब्लॉक में हमारे करीब 17 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स आए हुए थे करीब 9 ब्लॉक्स आए हुए थे और करीब 250 बच्चे आए हुए थे, जिसमें 12 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं स्टेट के लिए RLS इंटरनेशनल, जिसमें 5 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 2 ब्रोंज है जी। तो अभी ये रिसेंटली अचीवमेंट है स्कूल की। इसके अलावा लास्ट ईयर CBSE की तरफ से जो नेशनल में बच्चे गए थे, हमारे स्कूल से 4 बच्चे खेल के आए हैं CBSE नेशनल से, SGFI नेशनल जो होता है। नेक्स्ट क्या रहने वाला है अगला टारगेट? स्टेट खेलने जाएंगे। इनका अंडर 14 का फरीदाबाद है, अंडर 17-19 का भी आने वाला है
तो अच्छी तैयारी है बच्चों की और स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आज इंडिपेंडेंस डे पे 79th इंडिपेंडेंस डे पूरा देश मना रहा है, आज आपने भी अपने तरीके से सेलिब्रेट किया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है। हमारे बच्चों ने राइफल्स पिस्टल से सलामी दी है फ्लैग को, वहाँ पे हमने फ्लैक्स लगा हुआ था उसको विद फायर खोला है। जैसे स्कूल्स में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है तो हम अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये जो आज़ादी हमें हमारे महापुरुषों के कारण मिली है, जिन्होंने अपने बलिदान देकर हमें स्वतंत्र कराया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव राजगुरु या वीर सावरकर। वीर सावरकर का नाम बहुत ही कम लिया जाता है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको काले पानी की सजा हुई थी और एक व्यक्ति को केवल एक ही उम्र कैद होती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 उम्र कैद की सजा मिली थी। और जब उनसे पूछा गया था कि तुम्हें दो उम्र कैद हुई है, तो उन्होंने कहा था मेरी उम्र कैद की आप चिंता मत करो, क्या तुम उस टाइम तक यहाँ पर रह पाओगे? और उनका वो कहना, उनकी जो भविष्यवाणी वो सिद्ध हुई थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे। जी मैम, आज एक बहुत ही शानदार और सुंदर प्रोग्राम आपने जो है 79th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों का डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे और सबसे मेन मोटिव यही था कि जो हमारे वीर सेनानी थे और जो शहीद हुए हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए उनको दे सकें। और द मेन थिंग वाज दैट कि जो आजकल का जो परिवेश है, जो माहौल है, जिस तरह से हिंसा चलती आ रही है, तो ख़ास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भविष्य के बहुत अच्छे फ्यूचर जो लीडर्स बनेंगे, उनको ये चीज़ अवगत होनी चाहिए कि विथ लोड्स ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड डिफ़िकल्टीज़ वी वर एबल टू अटेन दिस फ्रीडम। बहुत मुश्किलों से हमने आज़ादी पाई है, तो इसको मेंटेन करना, इसको बना के रखना और अपने देश को आगे ही आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे मेन ये होता है कि द स्टूडेंट्स शुड बी इंस्टिल्ड पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन देम। और वो ऐसे नहीं आ सकती है सिर्फ एक जो करिकुलम में है उसके अंदर हमने फ्रीडम फाइटर्स की जीवनी पढ़ ली, उनका क्या योगदान रहा था। अगर हम उसको रियली में बच्चों को दिखाएं तो द स्टूडेंट्स विल गेट इंस्पायर फ्रॉम देम एंड दे विल गेट इंस्पिरेशन एंड एक दिल से एक फील करेंगे कि किस तरह से उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी, कितनी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने सहन की थी और वो भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। इन फ्यूचर क्या प्लान्स रहेंगे? इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गेम्स हो या अदर एक्टिविटीज़ हो, क्या प्लान्स है स्कूल की तरफ से? सर देखिए, अपार्ट फ्रॉम द स्कूल करिकुलम इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द NEP टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारी पेट्रियोटिक जो जयंतीज़ है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए हम जो है स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, डिक्लेमेशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं। इसमें बच्चे का मेन मोटिव ये होता है कि द स्टूडेंट्स शुड रिसर्च ऑन दीज फ्रीडम फाइटर्स। और जब बच्चा रिसर्च करेगा तो डीपली उसको पता लगेगा कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि कहाँ से हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश को आज़ादी दिलाने के लिए कहाँ से शुरुआत हुई थी, कि क्या प्रयास किए गए थे। और सबसे मेन बात यह है कि जो कास्टिज़म की जो फीलिंग्स बच्चों के मन में है वो जो है वो दूर हट जाएंगी। क्योंकि देखिए, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे वर गिवन ऑनर एंड रिस्पेक्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, not on the basis that to which community they belong, to which state they belong। देश के आज़ाद भारत जो आज हमारा है वो आज उनको नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है। इस तरह से क्या करने कि वो एक हरियाणवी था, एक राजस्थानी था, एक गुजराती था, वो एक भारतीय था। और एक अच्छा भारतीय होने के नाते हम भी यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा आज एक अपने आप को पंजाबी या राजस्थानी या गुजराती ना कह के सिर्फ अपने आप को एक भारतीय समझे। अपने प्रधानाचार्य जी को और हमारे अध्यापकों ने और बच्चों ने जो कड़ा परिश्रम किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें
निसंदेह ही विद्यार्थियों की मेहनत का भी एक अच्छा वो रहा कि जिन बच्चों ने इतने कम समय में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और स्वतंत्रता दिवस पर अभी सभी भावकों को विद्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे कोच हैं रवि राणा जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि बहुत ही कम समय में उन बच्चों का जो प्रदर्शन है, 2 बच्चे तो हमारे इस वर्ष के नए विद्यार्थी थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लिया है, और काफ़ी बच्चे हमारे गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो मैं अपने उन विद्यार्थियों को भी और अपने जो रवि सर हैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ, और आगे इसी प्रकार से वो अपने कार्य को करते रहें। मैं उनको उस कार्य की प्रशंसा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जब कार्यक्रम करते हैं तभी बच्चों को इस चीज़ के लिए अवगत कराते हैं। बच्चों के अंदर शुरू से ही देशभक्ति की भावना बच्चों के अंदर शुरू से भरी जाती है कि उन्होंने अपने देश के लिए समर्पित होकर कार्य करना है। तो वो ही आज झलक थी बच्चों के अंदर कि वो कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार का कार्य हम करता है। जब भी वो आम जीवन में भी चलते हैं तो उनके अंदर से इस भावना को ओतप्रोत होते हैं। तो मैम, मैंने कोरियोग्राफी बहुत देखी है और स्कूलों में कॉलेजों में भी प्रोग्राम देखे हैं। इतना ज़बरदस्त कोरियोग्राफर मैंने नहीं देखा है। तो ये कितने दिन में आपने ये तैयारी की है? सर ये मुश्किल से 1 वीक Only? हाँ जी, 1 अगस्त से लगे थे हम तैयारी करने में। बीच में छुट्टियां भी आई हैं, हाँ। बच्चे बीच में एब्सेंट भी हुए जी। हैं, तो सिर्फ ये 1 वीक की है। 1 हफ्ते में आपने इतनी अच्छी तैयारी कराई? कि सर बच्चे ना स्टार्टिंग से मेरे पास आते हैं, 0 पीरियड में 1 घंटे का जो हमारा लेक्चर लगता है 0 पीरियड, उसमें बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, तो 1 वीक में आराम से हो गया। जी। तो आप डांस टीचर हैं या कोरियोग्राफर हैं? सर मैं डांस टीचर के साथ साथ कोरियोग्राफर भी हूँ। हाँ जी। तो कई सारी उसमें जो थीम थी, कई सारे झांकियाँ थी जो पैर में पैर मिला के बच्चे कर रहे थे, वो तो ज़बरदस्त था। तो बच्चों को कितना क्रेडिट देना चाहेगी इसके पीछे आप? सर पूरा क्रेडिट मेरे बच्चों को ही जाता है। अगर वो मेहनत ना करते तो फिर मेरी मेहनत रंग नहीं लाती। तो पूरा क्रेडिट मेरे बच्चों को है, उन्होंने अपना रंग दिखाया है। जी। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा था, 1st और 2nd क्लास के वो बच्चे होंगे, डांस कर रहे थे। जो वो राधा कृष्ण वाला था, वो भी आपने ही कराया है ना? तो इतना मतलब इतना ज़बरदस्त मैंने नहीं देखा। उन छोटे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? सर बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और एक तो वो मेरे साथ अटैच बहुत अच्छे से हैं। जो मैं सिखाती हूँ बहुत अच्छे से सीखते हैं वो, और फिर उसको दिल से करते हैं। तो इस वजह से उनकी जो मेहनत है वो निखर के आती है। अगले प्रोग्राम में हमें क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट सर अब हमारा एनुअल फंक्शन होगा, तो उसमें देखते हैं किस हिसाब से क्या बनता है। जी, अपना नाम आप एक बार फिर से बता पिंकी दें। यादव सर। जी।